हेलो दोस्तों, आज हम नंदा भाई राजपूत के साथ हैं और हम बात करेंगे कई मुद्दों पर। जी नंदा भाई, आज पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ उसको देखेंगे सबसे। देखिए, पार्लियामेंट में हुआ या हमारे देश की संसद में हुआ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं असंतोष है भारत की आवाम के अंदर, जनता के अंदर जो व्याप्त हो चुका है। जिस प्रकार से तानाशाही चल रही है भारत के हुकूमतखोरों की, समझे नहीं, कहीं ना कहीं देश के अधिकार छीनते जा रहे हैं। जो हमारे को संविधान ने जो अधिकार दिए वो छीने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं संविधान पर कुठाराघात चल रहा है और इस सरकार के शासन में कहीं ना कहीं सभी ने देखा कि जंतर मंतर पर भारतीय संविधान की प्रतियां भी जलाई जाती हैं जी। इनके शासन में। जहाँ इनकी सरकार है, जैसे मणिपुर हुआ, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी देश के सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है, उसकी परेड कराई जाती है, उसके यौन अंगों को छेड़ा जाता है, उसका सामूहिक रूप से बलात्कार किया जाता है और वीडियो बना के डाला जाता है। पूरी दुनिया में शर्मसार करा जाता है भारत की महिलाओं को, भारत की बहन बेटियों को। जिन भारत की बहन बेटी और माताओं को भारत माता कहा गया, उन भारत माताओं को निर्वस्त्र कर बलात्कार किया जाए तो इस देश के जवान, देश के बच्चे, देश के लाल कहीं ना कहीं आक्रोशित हो जाते हैं। और उसी का नतीजा है, आप कहो कि संसद भवन पे हमला नहीं है, ये एक आक्रोश है, एक जन आक्रोश है। एक प्रदर्शन किया है, छापा मार कार्रवाई के तहत एक प्रदर्शन किया है और एक सांसद के, जो भाजपा का ही सांसद था, समझे, उसी के द्वारा वो व्यक्ति आया हुआ, उसी के विजिटर पास पे आया हो और आने के बाद स्थितियाँ क्या हुई कि उसने क्या आवाज़ लगाई, अंदर कहा कि तानाशाही बंद करो, मणिपुर की बहन बेटियों को न्याय दो, समझे, उनके दोषियों को फांसी दो, ये चीज़ें मांगे उठाई। और कहीं ना कहीं ईवीएम का जो जन आक्रोश चल रहा है कि ईवीएम के खिलाफ जो देश के देशवासी हैं जो विद्रोह कर रहे हैं, विभिन्न पार्टियां भी उनके खिलाफ लिख चुकी, 20,000 से ज़्यादा कंप्लेंटें हो गई। उसके बावजूद भी भारत निर्वाचन आयोग कहना गलत होगा, उसे आप भाजपा निर्वाचन आयोग कह सकते हो, समझे। ऐसा नहीं, प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर है, बहुत सारी जगह है, तो ये नया तरीका क्यों? अरे भाई, जंतर मंतर पे किसी को प्रोटेस्ट करने देते हैं? देश की जो महिला खिलाड़ी थी गोल्ड मेडलिस्ट, उनको करने दिया क्या? उनको रातों को कैसे परेशान किया, उनके धरना स्थल से कैसे उठाएगा, महिलाओं पे कैसे लठ बरपाए गए। बहुत जगह, यहाँ नहीं, लखनऊ में जाओ, लखनऊ में प्रोटेस्ट हुआ है, महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही थी, वहाँ के पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदतमीजियाँ की, उनके यौन अंगों को छेड़ा गया, दबाया गया। तो क्या भारत के लोग कहाँ जाएं? और अनुमति नहीं देते, कहीं प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देते। ये सरकार, ये जो है व्यक्ति की आज़ादी पर कहीं ना कहीं रोक लगा रखी है। और कोई आवाज़ बुलंद करता है तो उसे थाने में डाल देंगे, उसको पीटेंगे, और कोई ज़्यादा बुलंद आवाज़ करता है तो उसके सीधे CBI लगा देंगे, पुलिस लगा देंगे, ED CD लगा देंगे। तो आदमी कौन लड़ेगा? सच्चे और ईमानदार आदमियों का जीना मुहाल कर दिया इस सरकार ने। और इतने लुटेरे हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, आतंकी हैं, लुगाईबाज हैं, छिनरे हैं, लफंगे हैं, सब भाजपा सरकार में शामिल हो गए हैं। इनसे बचाने की जरूरत है देश को, इन छिनरे लिपंगों से। इससे राष्ट्र थोड़ी बढ़ेगा आगे, समझे नहीं। और राष्ट्र जब भी बढ़ सकता है, क्रांति के मार्ग पर चलो। आज जो हुआ संसद भवन में, कहीं ना कहीं जो पीला रंग उड़ाया, समझे, उस तरीके से स्प्रे से, तो कहीं ना कहीं भगत सिंह की याद ताजा करा देता है। क्योंकि भगत सिंह ने भी अंग्रेजी हुकूमत, जो तानाशाह हुकूमत थी, जो बर्बरता अपना दी थी भारतवासियों के ऊपर, वहाँ भगत सिंह ने असेंबली में जाके बम फोड़ा। और वो भी नहीं चाहते थे, किसी की हत्या करना नहीं चाहते, बम फोड़ना उनका एक धमाका करना था कि देशवासियों में एक मैसेज जाए और अंग्रेजी हुकूमतों के कान खुल जाए, वो आंखों से देख लें कि देश के लोग कितना तड़प रहे हैं, परेशान हैं, उन्हें भी अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए और उन्हें अपने अधिकारों के लिए आज़ादी चाहिए। ये भगत सिंह ने कहा। और कहीं ना कहीं भगत सिंह की आवाज़ ही उस आदमी के अंदर घुसी होगी। जो वो कहा था, वो तो बम भी लेके नहीं गया। और जो बता रहे हैं कि हमने देखा सोशल मीडिया पे, जो रंग उड़ाया गया, जो परफ्यूम सा जो उड़ाया, जो भी कलर जो उड़ाया है, स्प्रे जो था, वो कोई जहरीला नहीं था, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जब जाते हैं लोग, तो उसका कलर का इस्तेमाल करते हैं, उसको उड़ाते हैं, वो बताते हैं हम सुरक्षित है या परेशानी में, वो अपना टिक मार्क देते हैं कि हम यहाँ पहुँच गए। तो वो वाला कलर था। और जो कलर पीला रंग उड़ाता, इससे कहीं ना कहीं भगत सिंह का वो जो शब्द याद आ जाते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, एक क्रांति का संवायक था, जो गाना गीत
है, उसी को दिखाया गया। और आज ये कहते हैं सुरक्षा में चूक। अगर शासन में अगर देश का प्रधानमंत्री विश्वगुरु है और देश का गृह मंत्री चाणक्य है, तो ये कहते हैं सुरक्षा में चूक नहीं, इस सरकार के मुंह पे दिया इन्होंने थूक। समझे, यह हालत हो गई है। तो थूक दिया इनके मुंह पे कि तुम्हारी सुरक्षा कहाँ तरीके से रह गई, कहाँ गई जांच एजेंसियां तुम्हारी? जांच एजेंसियां छापे मार रही थी पूरे देश में, लोगों को तंग कर रही थी जो आवाज उठाते हैं, और वहां लगी थी जांच एजेंसियां और ये लोग अंदर घुस आए। यहाँ जांच एजेंसी थी नहीं, और वो संसद भवन में आके उसने नारे लगा दिए। समझे नहीं, उसे कह देंगे आतंकवादी, देशद्रोही। सारे सांसदों ने सबने मिलकर ठोक दिया उसे। कई सांसद कह रहे बहुत मारा हमने। है भले तुमने है जैसे फतेह किले कर लियो, अबे वहां भी पहुंच जाओ, देश की सीमाओं पे पहुंचो। या चाइना अंदर घुसाया, वहां फट जाएगी इनकी दिमाग की नस, वहां नहीं लेंगे। समझे नहीं, दुनिया भर की बीमारी लेके संसद भवन में बैठे और देश को बीमार कर रखा है इन्होंने। ना शिक्षा की कहीं बात है, ना सुरक्षा की बात है। व्यवस्था पे जो आप लग रहे हैं आरोप, जो विजिटर है भाजपा पास से ही तो अंदर एंट्री हुई थी। हाँ, तो सुरक्षा व्यवस्था किसकी है? मेरी सरकार तो है नहीं जो पास सरकार किसकी है? भाजपा की है। भाजपा का सांसद था, उसके विजिटर पास पे गए हो, तो इसमें हम कौन जवाब देने वाले? जवाब दे देगी सरकार दे। है सरकार बताए ना कहाँ गई? तुम्हारा चप्पे चप्पे पे आंख लगी है, तो चप्पा चप्पे की आंखें फूट गई थी। ये कहाँ से आ गया? ये तो रामराज की बात करते हैं। रामराज की रामराज है, रामराज में लोग त्राहिमाम हो रहे, बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, शिक्षा के केंद्र बंद हो गए, स्वास्थ्य सेवाएं लंबित पड़ी हैं, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, और महंगाई चरम सीमा पे, किसान बेहाल है, मजदूर बेहाल है, सेना का जवान बेहाल है। लोग लाइक कर रहे हैं इनको। 3 गवर्नमेंट आ गई। अरे ईवीएम से आई है भाई, पूरी दुनिया और देश को पता है कि ईवीएम चोर है। ईवीएम का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन, समझे? इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन। तेलंगाना में क्यों नहीं आई? तेलंगाना में क्यों नहीं आई? अब पूरा खुलवाओगे तुम? है तेलंगाना में कांग्रेस और भाजपा एक ही तो है। कांग्रेस ईवीएम लाई, समझे, भाजपा ने उस पर मिठाई खाई, समझे, और इसी कांग्रेस ने मंदिर का ताला खुलवाई, और इसी भाजपा ने आंदोलन करवाई, समझे, और पूरे देश की जनता की करी ठुकाई। ये वो है कांग्रेस आई, समझे, और भाजपा इसकी सिपाही, और करते हैं देश की ठगाई। तो ये है निकम्मे नकारा, बेईमान, आतंकी, देशद्रोही, पाखंडी। 70-80 साल जो भी है, इसमें शासन किसने करा? कांग्रेस और भाजपा ने करा। क्या दिया इस भारत को? कुछ भी नहीं दिया। आज हर आदमी परेशान है, दुखी है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है। देश के कुपोषण से शिकार बच्चे साल भर नहीं जी पाते, मर जाते हैं। कहाँ जाते हैं महिला बाल विकास मंत्री? इनके शासन में महिला बाल विकास मंत्री चुम्मा दिखाती है, उसे संसद भवन में चुम्मे दिखते हैं। तो ऐसे ऐसे मंत्री हैं इनके, बेगैरत। सब मैं कहता हूँ ना, लुच्चे लफंगों की जमात इकट्ठी हो गई है संसद भवन के अंदर, और ईवीएम से देश का जनादेश लूटा जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत निर्वाचन आयोग नहीं है, भाजपा निर्वाचन आयोग है। और भाजपा निर्वाचन आयोग में कौन अधिकारी हैं जो ईवीएम की वकालत करते हैं? जबकि इतनी सारी शिकायतें होने के बाद वो क्यों नहीं बैलेट पेपर पर चुनाव कराना चाहते? क्योंकि जानते हैं देश के जनादेश के साथ गड़बड़ी करें। और ये कब करा? जब बीपी सिंह सरकार आई तो इन्हें लगा कि भाई ये तो आ गए, तीसरी शक्ति आ गई कोई, तो अब क्या होगा? कांग्रेस भाजपा को कुछ नहीं रहा, तो इन्होंने दिमाग लगाया कांग्रेस और भाजपा ने, तभी इन्होंने ईवीएम लाए बीपी सिंह सरकार के बाद, कि हम मैंडेट को कैसे चोरी करेंगे, कैसे जनादेश को लूटेंगे, समझे नहीं? तो उसके बाद से इन्होंने जनादेश लूटा, और ये हिंदू मुसलमान जात पात इसी पे लड़ाते हैं। कांग्रेस मुसलमानों को डराती है, भाजपा इनको तथाकथित हिंदुओं को डराती है। और हिंदू का मतलब क्या है ये भी जानने की जरूरत है, समझे? हिंदू का मतलब होता है एक स्वार्थी। और आप बताओ बीएचयू का मतलब जानते हो? बीएचयू का मतलब जानते हो भैया? बीएचयू का मतलब है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, समझे? इस यूनिवर्सिटी किसके खर्चे पे चल रही है? भारत सरकार के। और उसमें दाखिला किसको मिलता है? सिर्फ ब्राह्मण, ओनली फॉर ब्राह्मण है। और 8वीं पास हो जाए, 6-7 साल वहाँ अपने बने, पंडिताई करे, चुटिया लगाए और देश के लोगों को मूर्ख बनाए, समझे? प्रोफेसर बन जाएगा, है, उसको तनख्वाह मिलेगी, और उसे IPS IAS का एग्जाम भी दे देगा वो, है, संस्कृत में। तो संस्कृत में IPS IAS के एग्जाम हो रहे हैं। तो ये जो है बनारस यूनिवर्सिटी जो बनाई है इन्होंने, हिंदू यूनिवर्सिटी,
इसमें बताओ कौन सी जाति के लोग हैं, दूसरी जातियों के लोगों को क्यों नहीं देते, इसमें क्यों नहीं दे रहे हो आरक्षण, इसमें भागीदारी क्यों नहीं दे रहे हो, है ये कैसे सरकार के खर्चे पर तुम पल रहे हो, तो इसके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा। मगर देश को लूटा जा रहा है कहीं ना कहीं जातिवादी पाखंडी और ढोंगी लोगों ने इस देश को नरक के स्थान में लाके खड़ा कर दिया। ये भारत सोने की चिड़िया कहते थे, आज क्या हो गया, सोने की चिड़िया को कूड़ेदान बना दिया देश को, भारत को। देश के सारे सरकारी संस्थान बेच दिए, समझे, LIC बेची, RBI बेची, समझे, ट्रेन बेची, प्लेन बेचा, समझे, क्या नहीं बेचा इन्होंने। और तो और कोरोना काल में गुर्दे फेफड़े सब बेच दिए इन्होंने, आंखें बाके हैं, ये सब जानते। तो ये ऐसे रामराज की कल्पना किसी ने नहीं की। रामराज को छोड़ो, ये तो पुराण युग में लिया है, और उसे भी छोड़ो, हड़प्पा को भी छोड़े, ये तो नंगप्पा संस्कृति में लिया है, नंगा करके छोड़ेंगे सबको। अच्छे दिन की बात करे थे, बहन बेटियों को कच्चे उतार के नंगा घुमा दिया। इस सरकार के खिलाफ ये जो जन आक्रोश जो है, ये सिर्फ इसी संसद में नहीं, पूरी असेंबलियों, भारत की असेंबली में कुछ भी हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं बार बार कि छापा मार कार्रवाई के तहत प्रदर्शन था, कहीं ऐसा ना हो पूरे भारत में क्रांति जग जाए और गोरिल्लाबाद होने लगे, और पाखंडी ढोंगी जो ये संसद के माध्यम से, विधानसभाओं के माध्यम से लोगों को, जनता को जो गुमराह कर रहे हैं, उनके जन अधिकार छीन रहे हैं, उनकी कहीं ठुकाई, पिटाई और लुटाई होने लगी तो उनको औकात नजर आ जाएगी। मैं फिर कहता हूं कि भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है। सरकार के नोटबंदी के फैसले से कितना सहमत है? नोटबंदी है, काय की नोटबंदी, ये तो लूटा है। नोटबंदी खत्म करके सारा सब कुछ छीन छान के लोगों को प्लास्टिक करेंसी में ले आए। सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया फैसले को। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी कह देगा, सुप्रीम कोर्ट तो इनका है, इनका तोता है सरकार का। सुप्रीम कोर्ट में जज जो निकलते हैं वो कहते हैं भाई हमसे दबाव की स्थिति में काम कराया जाता है। ये जो चंचूल है, जो है सुप्रीम, समझे, ये इसने क्या करा, इसने जो FIR दर्ज करवाई, अभी तक बताओ किसी पे फैसला आया हो, इंसाफ मिला हो, मुझे बता दो। तो ये भी सरकार के माध्यम से काम कर रहा है, लोगों को बता रहा कि हम ये कर रहे हैं। एक बात बताओ, ये मूर्ति लगानी थी संसद भवन में, लगाते बाबा साहब की मूर्ति, सुप्रीम कोर्ट में लगाते तो यहां क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री, है यहां क्यों नहीं आए उसका उद्घाटन करने? क्यों? उनको लगता नहीं है, समझे, जहां प्रधानमंत्री को आना चाहिए था वहां नहीं आया। संसद भवन का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू से कराने, वहां नहीं करवाया। संसद भवन में भी बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए, तो क्यों नहीं? संसद भवन हटाया इसलिए गया क्योंकि पिछले संसद भवन में बाबा साहब की मूर्ति लगी थी, इसलिए हटाया गया। इन्हें जलन होती है, समझे, ढोंगियों को, पाखंडियों को। भीमराव अंबेडकर की शक्ल देखने के बाद इनके भूत उतर जाते हैं। जो किस्से कहानी पाखंड की किताब है ना, वो सब हिलाने लगती हैं। जब इन्हें तार्किक मिल जाता को भगत सिंह की तरह, तो इनके पास जवाब नहीं होते, समझे नहीं। ये सिर्फ जहां भी जाएंगे धर्म की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे, बस शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, विज्ञान की बात नहीं करेंगे, सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, समझे, महंगाई के ऊपर बात नहीं करेंगे। ये लुटेरे हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे सर। आजम परिवार जेल में है जी। आजम खान सीतापुर की जेल में है, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई की जेल में है, और अब्दुल्ला आजम की जो मतदी है जीन फातिमा वो रामपुर की जेल में है। आजम को कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, टाइम पे दवा नहीं ले पाता हूँ, तो इन्हें अलग क्यों रखा गया है? देखिए, इस डर है इनको। आजम खान साहब एक पाक साफ इंसान है, ईमानदार और सच्चे आदमी, समझे, संविधान में विश्वास रखने वाले, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, शिक्षा और विज्ञान की बात करते हैं, देश के उन्नति की बात करते हैं। वो कभी मंदिर मस्जिद की बात नहीं करते, वो बहन बेटियों की इज्जत की बात करते हैं, समझे ना। हिंदू ना मुसलमान, वो इंसान की बात करते हैं। वो चाहते हैं शोषित, वंचित, गरीब, समझे, मजलूम, उनके बच्चे भी पढ़ सकें, लिख सकें। इसीलिए इसी को देखते हुए उन्होंने मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी बनाई। और मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी किसके नाम पे बनाई? जो देश के क्रांतिकारी थे, जो आज़ादी के लिए लड़े, उनके नाम पर बनाई। यही वजह थी कि वहाँ के नवाबों को समझ नहीं आई, नवाबों को पसंद नहीं आई, नवाब पीछे पड़ गए। तो इन नवाबों की कारगुजारियाँ जो इनके पीछे पड़े, अगर किसी नवाब के नाम पर रख दी होती यूनिवर्सिटी तो शायद वो कहीं दौड़ रही होती और वहाँ पता नहीं कितना अनुदान आ रहा होता, वाह वाह हो रही होती। और किसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दी होती तो आज नोटों की वर्षा हो रही होती, आजम खान पुज रहे होते। मगर आजम खान संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, गरीब मजदूर किसान की बात करते हैं, रेडी पटरी खोमचा लगाने वाले के बच्चे को पढ़ाने की बात करते हैं, और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई। वो चाहते तो महल बना लेते, महल नहीं बनाया,
उन्होंने यूनिवर्सिटी को बनाई और वर्ल्ड क्लास लेवल की यूनिवर्सिटी बनाई है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इस पे बंद कराने का काम करा किसने? सरकार ने। और जिनकी रामपुर जो पब्लिक स्कूल था उसमें 5000 बच्चियां पढ़ रही थी, उस रामपुर पब्लिक स्कूल को भी योगी सरकार ने बंद किया। और ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी ऐसे बचेंगी, ऐसे पढ़ेंगी? हैं जिनको जो पढ़ती हुई बच्चियों के स्कूल बंद कर रहे हो, तो बच्चियां रो रही थी। तो ये वो लोग हैं बेगैरत, और ये पता क्या चाहते हैं कि बस कुछ नहीं करो, ये शिक्षा खत्म करना चाहते हैं पाखंडी लोग, समझे, विज्ञान की ओर नहीं जाने देना चाहते लोगों को। ये चाहते हैं अनपढ़ रहें, अशिक्षित रहें। और बच्चा जब तुम्हारा चलने लग जाए तो गुरुकुल की बात करो, और हाथ में पेट इनको नंगे को लंगोटा पहनाओ, बच्चा चलने लगे, और हाथ में कमंडल दबाओ और कह दो जाओ बेटा भीख मांगो। हैं 35 साल 30 साल 10 साल भीख मांगो, फिर यही बच्चा तुम्हारा विधायक बनेगा, यही सांसद बनेगा, यही मंत्री बनेगा अनपढ़, यही मुख्यमंत्री ढोंगी बनेगा, यही पाखंडवाद फैलाएगा। तो ये देना चाहते हैं। अब देश चल रहा, चंद्रमा पे पहुंच रहा है देश, और ये कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये भूतनी के मुझे तो समझ नहीं आता, इन्हें भूतनी का कहूँ, फूकनी का कहूँ, क्या क्या कहूँ इन्हें। ये बेगैरत हैं, बेईमान हैं, अत्याचारी हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, और समय आता है सबका। तो मैं कहता हूँ जो आजम खां साहब के परिवार के साथ हो रहा है, कहीं आजम खां साहब के शरीर को जेल के अंदर डाल सकते हैं, उनकी विचारधारा को जेल के अंदर नहीं डाल सकते। उनकी विचारधारा पूरे देश में लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं उन्हें, और आने वाला समय देख लेना, आजम खां को दुनिया मानेगी। क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ जो भी हो रहा है, जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, ये किसी के साथ नहीं हुआ है। और ज़रूरत है कि मैं एक आह्वान और करूँगा कि समाजवादी पार्टी को भी खुल के आजम खां साहब के लिए आना चाहिए। ये ऐसे दौर में जिस पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे आजम खान साहब, उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उनके साथ खड़े हो जाओगे तो कहीं ना कहीं आवाज़ बुलंद होगी। और आजम खान साहब को रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो सच्चे और ईमानदार नेता हैं, और देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे नेताओं की भारत को ज़रूरत है। लास्ट में कहता हूँ, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद।